आप नॉर्मल ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं या फिर प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नॉर्मल ब्रीदिंग और प्राणायाम में क्या मेन डिफरेंस होता है। ये विषय बहुत साधारण या नॉर्मल लग सकता है, परंतु यदि आप इसके डिफरेंस को जान पाएंगे तब आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि प्राणायाम की प्रैक्टिस के दौरान कैसे आप प्राणायाम का अभ्यास करते करते नॉर्मल ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको प्राणायाम का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप नॉर्मल ब्रीदिंग को समझिए। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है कि आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो वॉलेंट्री हो, हम जानबूझकर सांस लें चाहे माउथ से या फिर नाक से, या फिर इनवॉलेंट्री हो, अपने आप आपका ध्यान कहीं और भी होगा तो भी आपकी सांस, आपकी ब्रीदिंग चलती रहेगी, इनवॉलेंट्री। प्राणायाम में परंतु क्या है, प्राणायाम में ये केवल और केवल वॉलेंट्री होगा। आप अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने नियंत्रण से ही जब सांस को लेते हैं, रोकते हैं अथवा छोड़ते हैं, तभी वो प्राणायाम की श्रेणी में आता है, तभी उसको हम प्राणायाम मानते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ऋषियों ने पहले से बताया है। आप यदि पतंजलि योग सूत्र में जो महर्षि पतंजलि ने बताया है उस सूत्र को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासोर गतिर विच्छेदः प्राणायाम, अर्थात तस्मिन् सति यानी कि उसके सिद्ध होने पर। इससे पहले पतंजलि में आसन का वर्णन है, तो जब आप आसन में सिद्ध हो जाए अर्थात बैठने योग्य हो जाए प्राणायाम के लिए, फिर उसके बाद श्वास और प्रश्वास अर्थात इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की गति में विच्छेद करते हैं तो उसको प्राणायाम कहा जाता है। अब जो यहाँ मेन शब्द है वो है गतिर विच्छेद। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है, वो जानते क्या होता है। गतिर विच्छेद, गति का मतलब होता है स्पीड या फिर रिदम कह सकते हैं। विच्छेद का मतलब, विच्छेद के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम दो अर्थ ले सकते हैं। पहला अर्थ होगा ब्रेक द रिदम, यानी कि जो रिदम चल रही है, जो गति सांस की चल रही है, उस गति को ब्रेक कर देना। अब उसको ब्रेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस गति को बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं, या फिर उस गति को बहुत बढ़ा सकते हैं, या फिर एक और तरीके से आप उस रिदम को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लोग दोनों नाक से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो यदि आप दोनों नाक के बजाय किसी एक नासिका से, एक नोस्ट्रिल से सांस को लें और एक से ही छोड़ें, तो वो एक तरीके से रिदम को ब्रेक करना ही माना जाएगा। तो इस लिहाज से आप कौन कौन से प्राणायाम आपने करते हैं या आपने सुना होगा। पहला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है कि आप लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो अनुलोम विलोम को भी हम प्राणायाम की श्रेणी में गति विच्छेद उत्पन्न हो रहा है इसलिए रख सकते हैं। दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम बहुत तेज सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, फास्ट इनहेलेशन फास्ट एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं। इसको भी आप भस्त्रिका प्राणायाम को भी आप गति विच्छेदन के कारण ही प्राणायाम की श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भी आप नॉर्मल जो ब्रीदिंग का पैटर्न है, नॉर्मल ब्रीदिंग की जो रिदम है, उसको तोड़ रहे होते हैं। आप उसमें जब सांस छोड़ते हैं तो आप भ्रमर की आवाज निकालते हैं या फिर हमिंग साउंड चयन कर रहे होते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम को भी आप इसी श्रेणी के अनुसार मान सकते हैं। दूसरा है विच्छेदन का अर्थ कि स्टॉप द रिदम, रिदम को रोक देना। रिदम को रोकने का मतलब आपने सांस भरा और कुंभक लगा लिया, अंतः कुंभक, अब रिदम रुक गई है। फिर थोड़ी देर बाद जब कुंभक का अवधि पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, तो आपने एक्सहेल किया, तो आप बार बार रिदम को रोक रहे हैं, चाहे अंदर रोके या फिर बाहर रोके, चाहे अंतः कुंभक करें या फिर बाह्य कुंभक करें। ऐसे श्रेणी में कौन कौन से प्राणायाम आ सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम, इसमें आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, रोकते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। या फिर चंद्र भेदी प्राणायाम, इसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, रोकते हैं और राइट से छोड़ते हैं। या फिर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसमें हम लेफ्ट से लेते हैं, रोकते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, रोकते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। मतलब हम कुंभक भी करते हैं अनुलोम विलोम के प्रोसेस में। तो आपने समझा, जब आप वॉलेंट्री यानी कि अपनी इच्छा से, अपने मन से सांस को की रिदम को ब्रेक करें या फिर सांस की रिदम को रोक दें, उन दोनों ही अवस्थाओं में आप
प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होंगे। अब यहाँ दो बातें बिल्कुल ध्यान देने वाली हैं। पहला, आपकी इच्छा होना चाहिए। आप जब भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, यदि आपका मन, आपकी चेतना, आपका कॉन्शियसनेस उसमें नहीं है तो आप प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। फिर वो अपने आप चलता रहेगा, वॉलंटरी नहीं होगा, वो इनवॉलंटरी हो रहा होगा। तो आप हर एक लय को, हर एक सांस को, हर एक ब्रेथ को वॉलंटरी करेंगे, तभी वो प्राणायाम की श्रेणी में आएगा, प्राणायाम की संज्ञा में आएगा। तो आप पूरे मन से, आपका ध्यान भी सांस पर होना चाहिए जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होंगे। तो ये प्राणायाम की श्रेणी का पहला वीडियो है। बहुत ही बेसिक बातें हैं। ऐसे और तमाम विषयों पर जो प्राणायाम से संबंधित हैं, चाहे वो हमारा न्यूरोफिजियोलॉजी हो या बॉडी फिजियोलॉजी हो या फिर प्राणायाम की टेक्निक्स हो, उनके फायदे हो, बहुत सारे डिजीज में अलग अलग प्राणायाम के अभ्यास हो, ऐसे तमाम विषयों पर हम वीडियोस को लेके आने वाले हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आपको लग रहा है कि कोई प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, उसको ये जानकारी लाभ दे सकती है, तो आप उनको ये शेयर करें। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।